आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई कंटेंट आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त मित्रों में, अन्य ग्रुपों में उसको शेयर करें, जिससे हमें और अच्छा वीडियो और अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। और एक अनुरोध और है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी जो है इस वीडियो बनाने की सार्थकता परिलक्षित होगी। आइए देर न करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आदमी के सोच पर, आदमी के चिंतन पे, आदमी के लक्ष्य पे। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? आपका ड्रीम क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? उसी के अनुसार आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सर्वप्रथम अपना लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। परिस्थितियों का रोना तो कायर रोते हैं। एक गरीब परिवार से, एक सामान्य परिवार से भी पैदा हुआ व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा है। इतिहास साक्षी है, तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। सड़कों पर पैदा होने वाले बच्चे ने अपना पूरी दुनिया में परचम लहराया है, क्योंकि उनका एक सोच था, उनका एक चिंतन था, उनका एक उद्देश्य था, उनका एक सपना था। इसको ध्यान में रख करके उन्होंने कार्य किया। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। छोटे से छोटे काम में भी आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में आपको सफलता मिल सकती है। मैंने सुना है कुछ मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। एक सन्यासी उधर से गुजरा, सोचा चलो इनसे बात कर लिया जाए। वह पहले मजदूर के पास पहुंचा, बोला भाई क्या कर रहे हो? वह मजदूर गुस्से से आंख लाल करता हुआ, क्रोध में, आवेश में घूरते हुए सन्यासी कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है? पत्थर तोड़ रहा हूं। जैसे वह पत्थर न तोड़ रहा हो, जीवन से बदला ले रहा हो, गुस्से में, क्रोध में, आवेश में। सन्यासी थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक दूसरा भी मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। उसके पास पहुंचा, बोला भाई राम राम, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने कहा, परिवार के लिए रोजी रोटी की तलाश कर रहा हूं, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा हूं। उदासी में, निराशा में, हताशा में उसके चेहरे पर साफ परिलक्षित हो रही थी, जैसे जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे घसीट रहा हो। सन्यासी थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक तीसरा मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था, साथ ही कुछ गुनगुना भी रहा था। वह सन्यासी उसके पास पहुंचा, भाई नमस्कार, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने प्रेम से कहा, परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। पास में ही एक मंदिर बन रहा था और मुझे पत्थर तराशने का काम मिल गया। मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे द्वारा तराशे हुए पत्थर उस मंदिर में लगेंगे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो रहा था। काम तो तीनों एक ही कर रहे थे, तीनों पत्थर तोड़ने का ही काम कर रहे थे। एक क्रोध में, आवेश में, गुस्से में, एक उदासी में, हताशा में, निराशा में, और एक प्रेम में, उत्साह में, उमंग में। एक जीवन से बदला ले रहा था, एक रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा था, और एक परमात्मा का मंदिर बना रहा था। मैनेजमेंट, उस कंपनी के मैनेजमेंट की निगाह उस तीसरे मजदूर पे पड़ी और उसके कार्य को, उसके समर्पण को, उसके प्रेम को देखते हुए कंपनी ने मटेरियल सप्लाई के लिए
एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया। वो इतने प्रेम से उस काम को अंजाम दिया कि आने वाले कुछ ही वर्षों में वह गरीब मजदूर एक करोड़पति बिल्डर बन गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि शुरुआत कहीं से कर सकते हैं, उस कार्य में प्रेम, समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, ऐसा समझ में आता है। साथियों, दृष्टि बहुत आवश्यक है। दृश्य तो वही रहता है, दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उनकी सोच बड़ी रही है। एक बहुत बड़े उद्योगपति का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस पत्रकार ने पूछा कि आप आम लोगों के लिए आप कैसे सफल हुए, इसकी कुंजी कोई हो तो आप बता दीजिए। तो उस सफल उद्योगपति ने एक लाइन में जवाब दिया कि मैंने मुड़कर किसी को जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे कदम कदम पे उलझते रहेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपको अपना सपना, अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य दिखाई देते रहना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन निरंतर आपके दिमाग में, आपके मन में आपका लक्ष्य आपको दिखाई देते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृगा प्रवेश नहीं करता। तो प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की चांदनी रात, सर्वत्र चांदनी बिखर रही थी, बहुत खूबसूरत रात थी। समुद्र के किनारे बीच पे सैकड़ों लोग टहल रहे थे। एक आदमी भी घूमते घूमते देखा एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार के साथ चांद को बड़ा गौर से निहार रहा था, देख रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा चांद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि एक बुढ़िया उसमें चरखा चला रही है, सूत काट रही है। क्योंकि उसकी दादी ने बचपन से ही कहानी सुनाई थी कि चंद्रमा में बुढ़िया जो है सूत काट रही है। उसको वही दृश्य दिखाई दे रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक प्रेमी चांद को बड़ा गौर से निहारते हुए बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी मस्ती में उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे तो इसमें अपनी प्रेमिका का मुखड़ा दिखाई दे रहा है। वह व्यक्ति थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक धीर गंभीर सूटेड बूटेड आदमी बैठ करके चांद को देख रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो बड़ा गंभीर होकर के गर्व से कहा कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ। पूछा, आपको चांद में क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि चांद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य की बीमार बहन हो, जिसे पीलिया हो गया हो। वह व्यक्ति झुंझलाते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ा। एक सन्यासी गैरिक वस्त्र में चांद को देखते हुए बड़ा मस्ती में झूम रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा चांद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उस सन्यासी ने जवाब दिया, आज तो पूर्णिमा की रात चंद्रमा में परमात्मा की कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है। सर्वत्र चांद की किरणों के रूप में परमात्मा पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को धन्य धन्य कर रहा है। आज तो मैं चांद को देख करके कृतार्थ हो गया। क्या खूबसूरत रात है, क्या चांदनी रात है। साक्षात परमात्मा जैसे लगता है धरती पे उतर गया। तो कहने का मतलब है कि दृश्य तो एक ही है, लेकिन दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। आपकी सोच, आपका चिंतन आपको बाहर जो है परिलक्षित होने लगती है।
हम बाहर जो कुछ भी देखते हैं हमारे अंदर का प्रक्षेपण है। हमारा सोच मूर्त रूप ले लेता है। तो अपने सोच को, अपने चिंतन को, अपने उद्देश्य को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं, किन्हीं छोटी से छोटी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने लक्ष्य से वो विमुख नहीं हुए। हमेशा अपना टारगेट, अपना एम, अपना उद्देश्य हमेशा उन्होंने ऊंचा रखा और सफल भी हुए। बहुत सामान्य परिस्थितियों से लोग उठ करके सफल हुए। तो मैं कहने का मतलब ये कि आप के अंदर जो है एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा, रुचि, इंटरेस्ट, लेबर, परिश्रम, हार्डवर्क, अगर 3 चीज आपके पास है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप कर्म करिए, उद्देश्य ऊंचा रखिए, निश्चित रूप से आपका लक्ष्य पर, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अन्य ग्रुपों में भेजिए। एक बार पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमेशा की भांति एक बार पुनः जय जय श्री राम।